कृष्णा। आज मैं जिस समय की चर्चा कर रही हूँ उस समय बंगाल में बड़ी दुर्दशा हुआ करती थी। सभी तरफ नर बलि और भैंस गाय बकरी की बलि चढ़ाने का बड़ा उस समय चलता था। उस समय मनुष्य धर्महीन होकर नाना प्रकार का पाखंड का शास्त्र के विरोध ही आचरण करते थे। शास्त्र जो कहते थे उससे उल्टा ही करते थे। सभी लोग जो अभक्ष पदार्थ होता है वो सब खाते थे, मांस मदिरा, और उसी में मस्त रहते थे। भगवान का नाम, भगवान की कीर्तन तो उन लोग जानते भी नहीं थे और इसको कोई अच्छा भी नहीं मानता था। अगर कोई विद्वान होता भी था तो तर्क वितर्क करने के लिए ही वो अपना विद्या का उपयोग करता था। समय घोर तांत्रिक युग चल रहा हो जैसा। तंत्र मंत्र और एक दूसरे के बच्चों को खरीद कर बलि दिया जाता था। उस समय का ऐसी कुप्रथा थी। उसी समय की बात है, एक नौजवान को रस्सी में बांधे हुए कुछ लोग बलि देने के लिए, और वो चिल्ला चीख रहा है और सब आसपास वहां पर ढोल नगाड़े बजाते हुए उसको घसीटते हुए रस्सी से ले जा रहे हैं। वहां पर एक मुरली मनोहर संत थे। उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसी कौन सी देवी है जो अपने पुत्र की बलि देकर प्रसन्न हो जाएगी, और वो स्वयं काली के मंदिर गए। माँ काली को उन्होंने कहा कि आज से तुम्हें कंठी और मंत्र ही करना है, अब किसी प्रकार की बलि नहीं दी जाएगी। काली माँ ने मान लिया उस बात को। उसी रात उस नगर के राजा को जाकर काली माँ ने पटक दिया और छाती पे उसके लात रख कर कहती हैं कि आज के बाद हमें नींबू का ही बलि चढ़ेगी। हम अब किसी प्रकार की कोई बलि मैं स्वीकार नहीं करूंगी, चाहे गाय भैंस बकरी या मनुष्य की हो। अब सिर्फ नींबू ही मुझे अर्पित करें और फल फूल अर्पित करें, दूसरा कोई बलि मैं स्वीकार नहीं करूंगी। उस समय नर बलि का बड़ा विधान था। भरत जी का भी आपने चरित्र सुना होगा। जड़ भरत को भी बलि के लिए, नर बलि के लिए ही तो ले गए थे काली माँ के बलि चढ़ाने के लिए। वहाँ भी माता स्वयं प्रकट होकर जड़ भरत की रक्षा की थी। उस समय वैष्णव धर्म क्या है शुद्ध, ये किसी को नहीं पता था। सिर्फ ऐसा ही वाद विवाद के लिए भले ज्ञान था। यहाँ तक कि उस समय भगवान का नाम, भगवान की माला और हरि कीर्तन करना मूर्खता समझते थे। लोग कहते थे कि ये क्या कर रहे हैं। उस समय एक और बड़ा कष्ट था, क्योंकि छुआछूत भेदभाव बहुत उस समय होता था। ये छोटी जाति का है, इसका छुआ हम पानी नहीं पिएंगे, इसके जाति वालों से हम कोई संबंध नहीं रखेंगे। ये भी बहुत कष्टदायक, पीड़ादायक उस समय होता था। समाज का आज भी ये चीज है, परंतु आज 10% बचा है। बाकी सब लोग पढ़े लिखे और समझदार हो गए कि जाति पाति का भेदभाव मिटाना ही होगा हमें। उस समय अगर कोई ब्राह्मण या कोई बड़े जाति का व्यक्ति है और उसे छोटी जाति का व्यक्ति कभी छू ले धोखे से, तो वो जाकर तुरंत स्नान करने के बाद ही पवित्र होता था। मन को नहीं, जल को बहुत प्राथमिकता देते थे उस समय। स्नान करने से क्या होगा यदि आपका मन पवित्र ना हुआ तो। उस समय बंगाल में ब्राह्मण और मुसलमान, तीसरी कास्ट थी कायस्थ, यानी बनिया जो होते हैं, ये सब शिक्षित लोग होते थे। तीनों लोग पढ़े लिखे होते थे, तीनों जाति के लोग। उस समय एक ये खास बात थी जो कायस्थ थे कि वो ब्राह्मणों के जैसे मुसलमानों से दूर नहीं भागते थे। वो सबसे लेना देना करते थे और सभी के घर में जो भी हिसाब किताब का काम होता था, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते थे, इसलिए कायस्थ लोगों को मुसलमान और ब्राह्मण से कोई लेना देना नहीं था। सबके साथ वो समान व्यवहार बुद्धि के साथ करते थे। इसलिए बंगाल में अधिक उस समय की बात है जब कायस्थ ही राजा होते थे, क्योंकि उनकी बुद्धि से सभी लोग प्रभावित होते थे और ब्राह्मण जन भी उनके कारोबार में जाकर शामिल होते थे राजाओं के। जब महाप्रभु गौरांग जन्म लेने वाले थे, प्रादुर्भाव के समय गौर देश के शासक सुबुद्धि खां, उनके यहाँ हुसैन खान नाम का एक बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था। वह अभिमानी भी था और बुद्धिमान भी था। एक बार कुछ
ऐसे बिगड़ गया उससे काम, तो राजा ने उसके पीठ में चाबुक मार दिया। इससे वो हुसैन खान अंदर मन मन में ही सोचने लगा कि अब तुम्हें राज्य से मैं हटवा दूंगा। उसने उस समय सारे अधिकारियों से, क्योंकि बुद्धिमान तो था ही, तो अपनी बुद्धि से इधर उधर फेर करके उसने अधिकारियों से राजा के खिलाफ बात करने लगा और धीरे धीरे सबको अपनी तरफ खींच लिया और राजा को बंदी बना दिया। राजा को राजपथ से गिरा दिया। राजा जब हुसैन खान के बंदी थे, उस समय उसकी रानी ने सलाह दिया कि इसे जान से मार दो, परंतु इतना बुरा व्यवहार नहीं था उसका। हुसैन खान सोचा कि चाहे जो भी हो, मैं इनको मार नहीं सकता हूँ। ये मेरे स्वामी हुआ करते थे और मैंने इनका नमक खाया हूँ, मारूंगा नहीं। कुछ दिन उसने बंदी बनाया और फिर छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने से पहले उसने अपने जूठा पानी को पिलाया। जो राजा सुबुद्धि खान थे, उनको जूठा पानी पिलाया और उनको राज से हटा दिया, उनको धर्म भ्रष्ट कर दिया। बुद्धि खां परेशान होकर उसका जूठा खाया पानी पिया हूँ, इस चीज से परेशान होते थे। एक दिन उन्होंने विचार किया, वहाँ के सारे ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि इसकी क्या शुद्धिकरण हो सकता है और कौन सा ऐसा उपाय करूं ताकि मेरे मन को शांति मिले। सब ब्राह्मण बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा, सिवाय तुम्हारे देह त्यागने के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है तुम्हारे पास। उनका मन इस विचार से नहीं सहमत हुआ और वो वहां से उठकर काशी विश्वनाथ के पंडितों के पास गए। वहां पर पंडितों से पूछते हैं। उन्होंने भी काशी के भी ब्राह्मण जितने थे जो शास्त्र अध्ययन किए थे, वो भी वही उपाय बताए, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं था। फिर भी से सुबुद्धि बहुत इधर उधर भटके। बहुत दिनों के बाद एक बार चैतन्य महाप्रभु काशी में पधारे थे। उनका नाम सुनकर उनके पास वो आए। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि इस व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है कि कोई व्यक्ति अपना प्राण त्यागने के बाद ही शुद्ध होएगा। भगवान का हरि नाम हरि कीर्तन से सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, सिर्फ दिन भर भगवान का नाम लो, भगवान की लीला कथा सुनो। वे कहते हैं कि नाम लेते ही सब पाप मिट जाते हैं और मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। नाम लेकर तुम भगवान का जाओ, वृंदावन वास करो और साधुओं की सेवा करो। वृंदावन के जैसा कोई जगह नहीं है। हरि कीर्तन हरि नाम में तुम परम पवित्र हो जाओगे। मृत्यु के बाद भी तुम्हारा पवित्रता की कोई गारंटी नहीं है, परंतु भगवान का नाम लेने से अवश्य हो जाओगे पवित्र। अब चैतन्य महाप्रभु की बात सुनकर वो वृंदावन आ गए और वहाँ सूखी लकड़ियाँ लेकर और जाकर बेचते, उससे जो भी मिलता उससे साधु की सेवा करने लगे। सभी संत जनों को जो आता उससे 1 पैसा 2 पैसा उससे भोजन कराते थे। इधर बंगाल में हुसैन खान अपने राजगद्दी में बैठ गया और अपने 2-4 और जो थे उसके सिपाही और बड़े करीबी लोग सबको उस समय शासन दे दिया। जिम्मेदारी का काम उस समय होता था, तो वो सब अपना अपना कार्यभार संभाल लिए। एक ऐसा मुसलमान थे, वो सबका फैसला करते थे। इसी प्रकार एक शांतिपुर के समीप गंगा जी के धारा के किनारे उस समय विद्या अध्ययन के लिए नवदीप एक बंगाल का सर्वश्रेष्ठ, उसमें संस्कृत की 50 पाठशाला कम से कम रही होंगी। देश देश के बच्चे सब वहाँ संस्कृत पढ़ने आते और वहाँ नवदीप का नाम रोशन करते। इस प्रकार अनेक ब्राह्मण देश देश से जाकर शिक्षा लेकर आते और फिर अपने गुरुकुल में अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाते। अब तो यहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्था हो गई। सब प्रकार की संस्कृत सब पढ़ने के लिए आते थे। गंगा जी के घाट में 50 लोग बैठ के विद्या अध्ययन करते। अब वातावरण बदल रहा था। अब तो घाट पर पंडितों की ही चहल पहल रहती, एक दूसरे से वाद विवाद करते, शास्त्रों के बारे में एक दूसरे से अध्ययन भी करते। उस समय कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति भी था, तो उसको भी संस्कृत का बड़ा आदर सम्मान था।
जैसे आज के समय संस्कृत का कोई मूल्य नहीं रह गया। लोगों के दिमाग में पैसा कमाने की इतनी वो हो गई, संस्कृत का मूल्य नहीं रह गया कि क्या करेंगे ब्राह्मण बनकर। परंतु उस समय बड़ा मूल्य था संस्कृत भाषा की, और इसी कारण उस समय विद्यार्थियों को भोजन की कमी नहीं रहती। जो धनी मनी थे स्वयं व्यवस्था करवा देते थे उन बच्चों की। इसी समय महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। वो माँ धन्य 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 है जिस माँ के कोई भक्त जन्म लेता है। और चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण के ही अवतार माने जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि धन्य है वो भूमि, धन्य है वो गांव, धन्य है वो देश जहाँ भक्त जन्म लेते हैं। यदि वह बालक समाज में खड़ा हो जाए और सभी की दृष्टि उस बालक पर हो, धन्य है वो माँ पिता इन्होंने ऐसे संतान को जन्म दिया हो। असल में आपके हमारे यहाँ जो बच्चा होता है वो किसी पुण्य प्रताप के कारण अवश्य हुआ है, परंतु उतना उसका महत्व नहीं है जितना कोई माँ को यदि पुत्र भक्त प्राप्त हुआ उसका बड़ा महत्व हो जाता है, क्योंकि उसके द्वारा समाज सुधर जाता है। ऐसे भक्त पुत्र की ही माता सच में धन्य है, अन्यथा सुकरी कुत्ते और अनेक प्रकार के जीव अपने बच्चे उत्पन्न करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है समाज का। चैतन्य महाप्रभु की आज मैं आपको जन्म की कथा बतलाने जा रही हूँ। इनकी माता का नाम सची माता है। यथार्थ में उन्होंने पुत्र देकर हम सबको कृतज्ञ कर दिया। चैतन्य महाप्रभु को जन्म देकर सुची माता ने समाज का बहुत बड़ा उद्धार किया है। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी के जो पूर्वज थे वो श्रीहट्ट असम के एक जिले में था, जो वहाँ पर रहते थे सब लोग। चैतन्य महाप्रभु जी के पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्र था तथा माता का सुची देवी। चैतन्य महाप्रभु जी के नाना का नाम नीलांबर था। उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर अपने पुत्री का विवाह जगन्नाथ मिश्र के यहाँ कर दिया। इसके बाद मायापुर ही जाकर जगन्नाथ मिश्र और उनकी पत्नी सच्ची माता रहने लगी। अब जगन्नाथ मिश्र तथा सच्ची माता के 8 पुत्रियां हुई एक एक करके, परंतु एक भी न रही, सबकी अकाल में ही मृत्यु हो गई। जब 8 कन्याएं मर गई तब वो बड़े चिंतित रहने लगे। गृहस्थी और समाज में रहना, संतानहीन होना बड़ा दुख का कारण बनता है, और यदि संतान ना हो तो कोई बात नहीं, परंतु 8 पुत्रियां हुई और सब मृत्यु को प्राप्त हो गईं। अब दोनों की गृहस्थी बड़ी दुखी दुखी चल रही थी, परंतु इसके थोड़े दिन बाद माँ फिर गर्भवती हुई और इनके इस बार पुत्र विश्वरूप स्वरूप में हुए। जब विश्वरूप का जन्म हुआ उस समय सभी स्त्री पुरुष बड़े प्रसन्न होकर उनके दर्शन के लिए गए। चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई का नाम विश्वरूप है। वो सच में इतने सुंदर और इतने मनमोहक थे कि सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर प्रसन्न हो जाते थे। विश्वरूप धीरे धीरे बढ़ने लगे और 9-10 साल के रहे होंगे तब सुची माता फिर से गर्भवती हुई और उनके गर्भ से श्री महाचैतन्य प्रभु जी का जन्म हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता और महापुराण में कहा गया है कि मुझे किसी प्रकार से नहीं प्राप्त कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मुझे पाने के लिए मात्र एक उपाय है, भक्ति, दूसरा कोई अन्य उपाय से मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। वास्तव में भक्त और भगवान एक ही होता है, 2 शरीर हो सकता है। भगवान स्वयं भक्त के पीछे पीछे चलने वाले होते हैं। भगवान स्वयं भक्तों का भजन करते हैं। भगवान एक बार हस्तिनापुर में विराजमान थे। महाराज युधिष्ठिर हमेशा प्रायः उनके साथ ही रहते थे। युधिष्ठिर जी को भगवान के बिना चैन ही नहीं पड़ता था। एक दिन रात्रि के 12 बजे भगवान के पास युधिष्ठिर जी गए तो देख रहे हैं भगवान स्वयं ध्यान में बैठे हुए हैं। कुछ समय तक वहां पर युधिष्ठिर खड़े रहे और जब भगवान की आंख खुली तो देख रहे हैं युधिष्ठिर वहां सामने खड़े हैं। भगवान उनसे कहते हैं, इस समय असमय क्यों आ गए?
कैसे आ गए? युधिष्ठिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, हे भगवान, और बातें तो मैं बाद में पूछूंगा। इस समय जो मुझे संशय हुआ, पहले उसका उत्तर दीजिए। आप सचराचर जगत के संपूर्ण मात्र एक प्राणी हैं और आप किसका इस समय ध्यान कर रहे थे? अब भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये ठीक है, सब लोग मुझे मानते पूजते हैं, परंतु मैं अपने भक्तों का सदा भजन करता हूँ। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, आप इस समय किसका ध्यान कर रहे थे? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो 6 महीना से बिना खाए पिए मेरा ध्यान लगाकर मेरे में ही अनन्य भक्ति कर रहे हैं, मैं उनका ही चिंतन कर रहा हूँ, भीष्म पितामह जी का। भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाएं अनेक अनेक प्रकार से भक्त और भगवान दोनों ही लीला करते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी का इस प्रकार से जन्म हुआ है और जो भक्ति के सागर ही कहिए उन्हें, इतना देश प्रदेश में और विदेशों में उनका आज भी जो इस्कॉन मंदिर होते हैं वो सब उनका ही भक्ति सागर बनाया हुआ है। देश ही नहीं, विदेशों से कितने आते हैं लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी की बातें सुनकर। इतना परिवर्तन हुआ, राम कृष्ण और भक्ति माता का बड़ा प्रचार प्रसार हुआ। आज भी भक्त उनके जो इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए हैं बड़ा धर्म का प्रचार करते हैं। जहाँ पर तंत्र मंत्र विद्या साधना चल रही थी और वहाँ पर आज राम कृष्ण और भगवान श्री हरि बोल का नाम चल रहा है और सब भक्ति माता को प्रसन्न करने में लगे हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस्कॉन मंदिर हम लोग अधिकतर समझते हैं कि अंग्रेजों का मंदिर है, परंतु नहीं, ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी का किया हुआ प्रचार और सभी के मन में भक्ति का जागरण किया हुआ है। जगन्नाथ मिश्र के पिता उपेंद्र मिश्र और उनके पुत्र जगन्नाथ मिश्र के चैतन्य महाप्रभु जी यानी ब्राह्मण ही थे। लोग गलत फहमी से उनको इस्कॉन मंदिर अंग्रेजों का मंदिर कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। स्वयं विचार करिए कि भक्ति हो चाहे कोई चीज समाज में हो, बदलाव करने में कितनी मुश्किल आती है, परंतु एक दिन वो अवश्य बदलता है। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।